शिकुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे दोस्तों। तो आज ब्लॉग का है डे 2 और आज हम फिर से जा रहे हैं हनुमंत कथा में बागेश्वर धाम सरकार जी की। और अभी आपने देखा लाला ने स्नान किया है। अर्ली मॉर्निंग है, टाइम हो रहा है 8 o'clock यानी सुबह के 8 बज रहे हैं। और कृषु ने आज जल्दी नहाई कर ली और इन्होंने पोहा नाश्ता लिया है क्योंकि आज जो है दरबार है और दरबार में हम जाना चाह रहे थे, मन था क्योंकि सामूहिक अर्जी लगती है। तो कृषु के हैप्पीनेस के लिए मुझे भी था कि मैं सामूहिक अर्जी लगाऊंगी और अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ लाला के लिए कुछ मांगूंगी। तो कथा पंडाल जैसे कि मैंने आपको पहले ब्लॉग में बताया था बहुत पास ही है, 1 मिनट का रास्ता है और हम फाइनली पहुंच गए हैं। और सुबह के 8 बज रहे हैं और दरबार जो है वो 11 बजे है। तो अब देखते हैं कैसे इतना लंबा टाइम कैसे बैठ पाएंगे। तो अभी तो हम बस पहुंच रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि कहाँ जगह मिलेगी ठीक तरीके से बैठने के लिए। और जो बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं उनमें वीआईपी सिस्टम कुछ ही होता है, थोड़ा ही, बस एक पंडाल लगता है वीआईपी का, वो भी जो उनके लिए रहता है जो कथा ऑर्गेनाइज करते हैं उनकी फैमिली के लिए। इसके अलावा बाकी सब लोग इधर उधर ही बैठे थे। सो हमने फिर से वही किया, सामने से तो गुरुदेव दिखने से रहे इसलिए हम किनारे किनारे जाके और साइड में ही जो है हमने अपना जो भी हम लेके आए थे, क्योंकि पंडाल के अंदर थोड़ा सा गीला हो रहा था, लेकिन हमने कोई सूखी सी प्लेस चॉइस की और फिर देन हमने अपना जो हम बिछाने की लाए थे वो बिछाया आराम से और अब बैठे हैं कन्हैया के साथ। कुछ खाने पीने को भी लेके आए हैं लाला के लिए क्योंकि आज हो सकता है पूरा होल डे हमको यहीं स्पेंड करना पड़े। तो कन्हैया के लिए हम घर से भी कुछ लेके आए हैं। और बेटू देखिए, आज इनको सुबह जल्दी जगा लिया था इसलिए ये मेरी गोद में सो रहे हैं कन्हैया। और पूरे टाइम ये मुझसे ही चिपके रहे। मासी भी आई थी, मैंने उनको भी दिया तो भी वो थोड़ी देर में मुझे ही दे देती थी। मम्मा को भी दिया, वो भी थोड़ी देर में मुझे ही दे देती थी। और सिस्टर को भी दिया तो वो भी, क्योंकि इनको तो मम्मा के पास ही रहना था। और पूरे टाइम इन्होंने अपनी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो लाला को पूरे टाइम हवा चाहिए थी और मैं पूरे टाइम इनको पंखा करती रही। तो हमारे कन्हैया मोदक ले रहे हैं और आलू भुजिया सेब। और ये देखिए उनका पानी पीने का नया बर्तन है, इसका मैंने शॉर्ट वीडियो नहीं डाला अभी। और ये बर्तन हमने लिया है लाला के लिए। और कन्हैया की भी आदत है, जो सबसे नई चीज़ होती है कन्हैया उसको सबसे पहले यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कन्हैया भी वेट कर रहे हैं गुरुदेव के आने का। अब देखते हैं गुरुदेव कब तक आते हैं। और ये पंडाल का पूरा व्यू है और अभी तो बहुत कम ही लोग आए हैं। हम जिसमें बैठे हैं वो सेकंड पंडाल है और जो मेन पंडाल है वो आप देख रहे होंगे सामने व्यास गादी है और उसके ये वाला जो पंडाल है वो बहुत बड़ा है। और एक बात कॉमन है, जो हमेशा कन्हैया जाए और कोई ना ले उनको ऐसा होता नहीं है। और देखिए फाइनली गुरुदेव भी आ गए हैं। और ये आए कितने बजे, मैं टाइम बता देती हूँ, 1 बज रहा था। 1 बजे जो है गुरुदेव आए थे। हम 8 बजे से बैठे थे और 1 बजे तक हमने वेट किया। गुरुदेव ने बताया कि वो लेट किस वजह से हो गए, क्योंकि वो सोए लेट थे, उन्हें बहुत सारे काम थे, कल रात्रि को बहुत सारे भक्तों से वो मिले। और अब दरबार है तो गुरुदेव बहुत ही डार्क पिंक कलर जिसको हम बोलते हैं रानी कलर का, बहुत प्यारा कुर्ता और धोती पहन के आए थे। और गुरुदेव की एंट्री हुई है। अब मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगी, जो बहुत कम कम दिखेगा क्योंकि मैं कितना ही भी फ़ोन को जूम करूँ लेकिन उसके पिक्सल्स बहुत ज़्यादा क्रैक हो जाते हैं। और जो दिख रहे हैं आपको सामने, जिन्होंने ये पिंक कलर का धोती कुर्ता पहना है, ये गुरुदेव हैं। और अभी ये व्यास गादी का पूजन कर रहे हैं। इसके बाद ये देखिए आपके कृषु भी देख रहे हैं। बहुत दूरी पे थे हम लोग क्योंकि पॉसिबल ही नहीं था। बहुत सारे भक्त जो है 1 दिन पहले 2 दिन पहले से ही आके स्टे कर रहे थे पंडाल में, तो इसलिए जो लेट जाएगा उसको तो दूरी जगह मिलेगी, ये तो डेफिनेट है। पर ठीक है, साइड से हमको थोड़ी जगह मिल गई थी तो। और सामने बहुत बड़ा एलईडी लगा था तो फिर बहुत सारा जो है एलईडी पर ही देखा। गुरुदेव ने व्यास गादी पूजन किया और थोड़ी देर बाद जो है फिर इन्होंने
थोड़ी देर बाद जो है फिर इन्होंने शुरू कर दिया था अपना। काफ़ी सारे भक्तों के नंबर आए, बहुत सारे भक्तों के जो मन में क्वेश्चंस थे वो कुछ कुछ पूछे, और ऐसे करके अब आपको पता है गुरुदेव का दरबार कैसे लगता है। एक ट्विस्ट आया था बीच में, मैं आपको बताती हूँ, आप सभी लोग हंसेंगे। एक अर्जी उन्होंने अनाउंस की थी जिसमें उन्होंने बोला था कि जिन की गोद में ठाकुर जी हैं उनकी अर्जी स्वीकार हो गई है। तो मेरे अगल बगल वाले जो थे, मेरे आसपास वाले सब मुझे पुश करने लगे और कहने लगे आपकी अर्जी लगी है, आप जाओ जाओ। मैंने कहा वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने कोई अर्जी लगाई ही नहीं है, मुझे कुछ क्वेश्चनिंग मेरे मन में था नहीं ऐसा। और देखिए, अर्जी आपकी तभी एक्सेप्ट होती है जब आप घर से कुछ ऐसा बोल के जाएं, या आपको ऐसा लगे कि हाँ गुरुदेव से हमें कुछ पूछना है, अर्जी लगे हमारी। तो मैं खुद भी डाउट में थी कि मेरी तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैं कुछ बोल के ही नहीं गई है, और जो थोड़ी बहुत उनकी प्रोसेस है वो भी मैंने कभी नहीं की है, जो लाल कपड़े में नारियल को बांधते हैं। तो मुझे तो कहीं ना कहीं पता था कि ये मेरी नहीं है। फिर एक पल के लिए मन भटक गया, क्योंकि जिनकी लगी थी वो बहुत देर तक गई नहीं। तो फिर वो लोग मुझसे बोलने लगे कि आपकी ही लगी है, क्योंकि लाला ही आपकी गोद में है, और तो यहाँ पे कोई लाला को लेके नहीं आया है। फिर एकदम से मैं भी शॉक्ड हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने तो खुद कुछ बोला नहीं, और कैसे। तो आसपास वाले मुझे घूर घूर के देख रहे कि आपकी लगी, आप जा क्यों नहीं रहे हो, जा क्यों नहीं रहे। और फाइनली अच्छा हुआ कि मैं नहीं उठी। उठती तो शायद मुझे ही अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सारे लोग मुझे पुश कर रहे थे, लेकिन फिर मुझे पता था कि नहीं है, इसलिए मैं नहीं उठी। और इतने में जो है वो जिनकी अर्जी थी वो अपने ठाकुर जी को लेके, और छोटी सी बच्ची थी, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, और वो अपने ठाकुर जी को लेके फिर गई थी। उनकी क्वेश्चनिंग जो थी वो बिना माइक के थी, तो पता भी नहीं चला उन्होंने क्या पूछा क्या नहीं पूछा। बहुत सारे भक्तों ने माइक से पूछा, बहुत सारे भक्तों ने जो है बिना माइक के पूछे पर्सनल क्वेश्चन, और ऐसे करके। अब सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा मेन पॉइंट है कि मैंने क्या सीखा। हर कथा से मैं कुछ सीख के आती हूँ। मैंने 2 चीज़ सीखी हैं, वो 2 चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि दरबार के बाद गुरुदेव चले गए थे, फिर शायद अभी जा रहे हैं गुरुदेव, सब लोग बाय बाय बोल रहे हैं। ये गुरुदेव गए थे 3 बजे, और इसके बाद फिर वो 5 बजे कथा में आएंगे, ऐसा कह के गए थे। क्योंकि उनको भी अब भोजन करना था, और भी भक्तों से उनको मिलना रहा होगा, क्योंकि आज ही शाम को वो निकलने वाले हैं गया जी के लिए। इसलिए जो है कथा से मैंने क्या सीखा वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, कथा से गुरुदेव ने एक चीज़ सिखाई है सदगुरु के बारे में, वो मैं आपको बता देती हूँ। वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब भी कोहरा पड़ता है, कोहरा जैसे मॉर्निंग में कोहरा है, अर्ली मॉर्निंग आपको कहीं जाना है और धुआंधार है, बिल्कुल कोहरा है, आपको कुछ दिख नहीं रहा है, और आप कार चला रहे हैं, तो आपको कुछ दिख नहीं रहा है, तो फिर आप कौन सी ट्रिक अपनाते हैं? हम सब भी नॉर्मली वही ट्रिक अपनाते हैं कि जो आगे गाड़ी जा रही है हम उसको फॉलो करते हैं। हमें नहीं पता रहता है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जो आगे गाड़ी जा रही होती है उसको हम फॉलो करते हैं, क्योंकि हमें पता रहता है ये आगे है, इसका मतलब आगे कोई दिक्कत परेशानी होगी तो ये खुद निपट लेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा। तो जैसे कोहरा पड़ता है, और ये थोड़ा सा मैं रोकूंगी 2 मिनट अपनी बात को, और मैं यहाँ बताऊंगी आपको। मैथिली जी आई थी, मैथिली ठाकुर, आप सब जानते ही होंगे, भजन गाती हैं वो। मैथिली छोटी जो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, मैथिली यंग एज में ही है। और ये देखिए येलो साड़ी में जो है मैथिली है, ये आई हैं, और ये यहाँ पे भजन प्रस्तुति देंगी अपनी। तो इन्होंने 5 भजन गाए थे, 4-5, और एक गुरुदेव के सामने गाया था। तो जब गुरुदेव चले गए थे भोजन के लिए दरबार के बाद, तब मैथिली ने ही सबका एंटरटेनमेंट किया था, सबको अपने प्यारे प्यारे भजन सुनाए थे। तो ये तो टोटल सरप्राइज़ था, हमें नहीं पता था मैथिली जी भी आने वाली हैं, और हमने तो उनको एलईडी पर ही देखा, और थोड़ा सा देखा जूम करके कैमरे में, और वैसे तो दिख रहा था, फेस तो दिख ही रहा था। तो अब ये अपने भजन गाएंगी।
जब तक गुरुदेव नहीं आते, जब तक गुरुदेव नहीं आए तब तक मैथिली नहीं वहाँ जो है भजन गाएं, क्योंकि इनको बुलाया था या ये खुद आई थी, अब वो मुझे नहीं पता है, शायद रिक्वेस्ट पे आई थी। तो मैथिली जी हैं और ये आप सभी जानते भी होंगे, वैसे मुझे नहीं लगता ऐसा कोई है जो मैथिली ठाकुर को ना जानता हो। हम जो बात कर रहे थे कि मैंने कथा से क्या सीखा, तो देखिए मैंने कथा से यही सीखा कि आप एलईडी पे देखते रहना। मैंने एलईडी से ही जो है मैथिली के कुछ वीडियो क्लिप लिए थे, क्योंकि उधर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो जहाँ बैठी थी वहाँ तक दूर दूर तक कैमरा मेरा जा ही नहीं रहा था। तो मैंने ना एलईडी से ही सारे वीडियो क्लिप लिए हैं, गुरुदेव के भी एलईडी से ही लिए हैं। उन्होंने बहुत प्यारे भजन गाए थे प्रभु राम भगवान के लिए। तो हम बात कर रहे थे कि हमने क्या सीखा। तो हमने जैसे जब फॉग रहता है और हम गाड़ी चला रहे होते हैं, और वीडियो क्लिप में आप देखते भी रहना, गुरुदेव आ गए हैं और शाम के 5 बज रहे थे, 5 बजे गुरुदेव आए थे कथा के लिए। और इन्होंने डार्क ग्रीन कलर का कुर्ता धोती पहना था, और गुरुदेव हमारे हमेशा ही अच्छे लगते हैं, तो ये तो हम नहीं कहेंगे कि कैसे लग रहे थे। और ये कोई गुरुदेव आए थे निम्बार्क पीठ के, और बहुत बड़े गुरु थे, क्योंकि इनकी उपाधि भी थी इनके साथ में। तो मैंने इनका नाम इससे पहले कभी नहीं सुना, लेकिन आज मैंने इनके भी दर्शन किए। 3-4 गुरुदेव आए थे। तो हमने यही सीखा कि गुरुदेव बता रहे थे कि सदगुरु की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जब फॉग होता है और आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, तो सामने जो गाड़ी रहती है आप उसको ही फॉलो करते हैं कि ये जहाँ जाएगी हम वैसे वैसे चले जाएंगे, आगे कोई दिक्कत परेशानी होगी तो वो हम इस गाड़ी को फॉलो करेंगे तो हमें सब क्लियर होता जाएगा। वैसे ही हमारे उस गाड़ी की तरह हमारे सदगुरु होते हैं। हमारी ज़िंदगी में फॉग है, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है क्या करना है क्या नहीं करना, तो सदगुरु के पीछे हम खुद को लगा लेते हैं। देखिए कोई इंसान भक्ति कर रहा है, अगर आप उसके पीछे चल पड़ोगे, उसके ही कदमों पे चल पड़ोगे, तो वो जहाँ जा रहा है वो डेफिनेटली आपको वहाँ लेके जाएगा, ये गारंटी दी है। सदगुरु यानी आपकी लाइफ में जो आपके गुरुदेव हैं, आप बस उनके पीछे पड़ जाइए, उनके बताए मार्ग पे चलिए। उनके वो जो कर रहे हैं वो तो हम हो सकता है समर्थ ना हो करने में, बट वो जो कह रहे हैं उनकी बातों को फॉलो करिए। उनके ही श्री कर कमलों पे आप चलेंगे तो डेफिनेटली वो प्रभु तक पहुँचेंगे और साथ में आपको भी ले जाएंगे, ये हमने सीखा। दूसरी बात, कुछ भक्तों का क्वेश्चन भी था कि भगवान को लेके जैसे सभी लोग डिस्टर्ब होते हैं, कैसे कि हम गणेश जी को भी मानते हैं और शिव जी को भी मानते हैं, कन्हैया को भी मानते हैं। एक साथ बहुत सारे लोग दो दो भक्तों को रिझाने का करते हैं कि कुछ लोग साधना करना चाहते हैं, जैसे साथ में गणेश जी की कर ली या देवी माँ की कर ली, हनुमान जी की कर ली। तो एक को कोई आए थे वो जो हनुमान जी की भी साधना करना चाह रहे थे और देवी जी की भी साथ में, तो उनके थ्रू जो है गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी। क्या बताई थी कि आप किसी एक को साधेंगे तो सब सध जाएंगे, मतलब आप किसी एक भगवान को आप रिझाएंगे तो सारे रिझ जाएंगे। अगर आप सारे भगवानों को रिझाने के चक्कर में तो सारे चले जाएंगे इन द सेंस कोई भी नहीं रिझ पाएगा। तो एक मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी थी गुरुदेव की कि एक गुरु होना चाहिए आपका, एक ही आपके ईस्ट होना चाहिए, बाकी सबको आपको प्रणाम करना है, मानना है, सब कुछ करना है। लेकिन एक साथ में आप सोचें कि हम बहुत सारे भगवानों को रिझा लें, साधना कर लें, बहुत सारे भगवानों की पूजा पाठ में लग जाएं, ये सब चीज़ें गलत है। क्योंकि देखा जाए तो प्रभु एक ही है, किसी एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करिए। अगर आप सेवा भाव में हैं तो सेवा पे ध्यान दीजिए, आप जप भाव में हैं तो जप पे ध्यान दीजिए। तो ऐसे करके गुरु जी की मुझे 2 बातें जो मेरे दिमाग में रह गई, और तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई थी, लेकिन सारा कुछ दिमाग में रह पाना वो धीरे धीरे याद आती हैं जब। लेकिन अभी तो मुझे आपको बताने के लिए सिर्फ ये 2 बातें याद थी जो मैंने सोचा बताऊं, कि एक तो सदगुरु के पीछे लगना है आपको, ये नहीं देखना, आपको नहीं पता आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बट जो आपको मोटिवेट करता है आप उसके पीछे लग जाइए डेफिनेटली। एक गुरु के पीछे, किसी गुरु के पीछे लग जाइए और डेफिनेटली वो प्रभु से मिलेंगे तो उनके पीछे आप ज़रूर मिलेंगे।
और दूसरी बात यह है कि एक साधे तो सब सधे, मतलब एक प्रभु को रिझाने का प्रयत्न करना है, सारे प्रभु ऑटोमेटिक रिझ जाएंगे, कोई डाउट नहीं है। और हमारे कन्हैया को देखिए, इनके फेस की शाइनिंग नहीं गई पूरे 12 घंटे। तो ये कुछ बातें जो है मुझे बहुत अच्छी लगी, और हमारे कन्हैया ने पूरे 12 घंटे टाइम स्पेंड किया था, और लाला ने भी खूब आनंद किया, बहुत मज़े किए। और ये लास्ट में जब गुरुदेव को पगड़ी पहनाई जा रही थी उस टाइम का वीडियो है, ये भी मैंने एलईडी से ही लिया। गुरुदेव का आज विदाई भी था, 2 दिन की जो हनुमंत कथा थी वो पूरी हो गई, और अब गुरुदेव जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए उनको पगड़ी पहनाई जा रही है, जो यजमान थे स्वास्थ्य मंत्री हमारे, उनके द्वारा। और देखिए गुरुदेव बहुत स्माइल कर रहे थे, और इन्होंने लास्ट में एक सजेशन दिया कि थोड़ा हंसा करो और थोड़ा हंसाया करो और खुश रहा करो, यही कह के गए थे, सारे लोगों को एडवाइस दे के गए थे। और ये मैथिली जी जो हैं ये भी, एंड मैं फिर से आई थी एक बार गुरुदेव से जो है कुछ बातचीत करने या दर्शन करने, जो भी है। और अब जो है गुरुदेव जा रहे हैं, क्योंकि इनको गया जी जाना था, और ये कह रहे थे कि आज रात को ही हमें गया पहुंचना है, और काफ़ी लेट हो गया था। मैं टाइम आपको बता दूं, 8:30 हो रहा था जब तक भोपाल में ही थे गुरुदेव जी। और फाइनली फिर वो थोड़ा बहुत अपने निवास स्थान गए होंगे जहाँ वो रह रहे होंगे, और इसके बाद से वो गया के लिए चले गए थे, मतलब कल रात को ही वो भोपाल से चले गए थे। रात को हम लोग भी बहुत लेट हो गए थे, कल हमारे गणेश विसर्जन भी था। इसके बाद मैं वीडियो एडिट ही नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा मॉर्निंग में ही उठ के रिकॉर्ड करके अब डालूँगी। यहाँ पे गुरुदेव जो है सबसे बाय बोल रहे हैं, और ये देखिए एक सिंगर है, ये सिंगर भी आए थे, और एक साथ देखिए एक मंच पे 3 लोग हैं, एक हमारे गुरुदेव हैं, बगल में मैथिली जी हैं, और ये एक सिंगर है जो बागेश्वर धाम सरकार के लिए एल्बम गाते हैं। इनका एक पहला वाला एल्बम आप सभी ने सुना होगा, चलिए बागेश्वर धाम, ऐसा मैंने भी सुना है। और इनका आज ये दूसरा सॉन्ग लॉन्च हुआ है बागेश्वर धाम का, बहुत प्यारा है, और मुझे लगता है अब आने वाले टाइम में रील्स पे आप वही वाला देखेंगे। तो आज उन्होंने अपने इसका लॉन्च किया था, और फाइनली गुरुदेव जा रहे हैं, सबको बाय बाय बोल रहे हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ब्लॉग, आपने एंजॉय किया कि नहीं? मैं रात को ही एडिट करके पोस्ट कर देती, पर काफ़ी लेट हो गया था, तो मैंने मॉर्निंग में अभी मैं पोस्ट कर रही हूँ, तो आप देखिएगा। और कुछ मेमोरीज़ हैं जो शेयर करी है मैंने। तो अब मिलेंगे लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको राधे राधे।